तुम रो रहे हो? क्यों? बोलो। आपकी माताजी ने महाराज से 2 वर मांगे थे, भरत को राज कर दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? मंत्री बन? उनके बन जाने के बाद महाराज का स्वर्गवास हो गया। पिताजी का वनवास? पिताजी, माँ, किस खुशी में आरती उतारे? तुम राजा हुए इस खुशी में। दुष्टा, ये क्या? इस बेचारे की सहायता से तुमने अपना सुहाग उजाड़कर मुझे राजा बनाना चाहा, यही ना? अरे महाराज अपनी मौत से मरे, इसमें किसी का क्या दोष है? सारी बुराई की जड़ यही है भैया। उस पापी को छुड़ा जिसके कहने से तुमने मेरे पिता की हत्या की। तुमने कह रहे हो? आज मैं कह रहा हूँ, कल सारा संसार कहेगा, वर्तमान कहेगा, भविष्य कहेगा। एक दुष्ट दासी के कहने से तुमने अपने पति की हत्या की है, रघुकुल की शांति की हत्या की है, स्वर्ग को लजाने वाली अयोध्या की हंसी खुशी की हत्या की है। मैंने सब कुछ तुम्हारे सुख के लिए किया है। बेटे की सुख के लिए अपने पति की हत्या करने वाली स्त्री मां नहीं, चांडाली होती है। मैंने तुम्हारे लिए देवताओं से सदा मंगल कामनाएं की, आज तुम्हें मुझे चांडाली कह रहे हो? तुम्हारे कर्म कह रहे हैं, मेरी वाणी के रूप में तुमसे तुम्हारे दुष्कर्मों का उत्तर मांग रहे हैं। हर माता अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती है। तुमने मेरे लिए पिताजी से राज मांगा, किंतु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? तुम्हें बिना बाधा के राज करने के लिए। तुमने मेरा संपूर्ण जीवन बाधा में बना दिया। श्री राम को अपने से अलग समझा, किंतु भरत को राम से अलग क्यों समझा? जन्म देते ही मेरा गला क्यों घोट दिया? जरा शांति से सोचो बेटा। मुझे बेटा न कहो, मैं रघुकुल की आन पर प्राण देने वाले महाराज दशरथ का बेटा। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए खुशी से वनवास चलने वाले श्री राम लक्ष्मण का भाई, पति सेवा के लिए राजसूय त्याग देने वाली सीता का देवर। लेकिन तुम्हारा कोई नहीं। आज से भरत तुम्हारे लिए मर गया। We have seen how upset Bharat was on receiving the news. He has now decided to go in search of his brother Shri Ram. We now proceed to Chitrakoot, where we shall see what is happening with Prince Rama, his wife Sita, and his brother Lakshman. स्वामी, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न सीते? यही कि भैया भरत कुछ लोगों के साथ यहाँ आए थे। सब लोग बहुत दुखी और चिंतित थे। ये तो शुभ नहीं लग रहा है। मुझे तो भरत के लिए चिंता हो रही है। भैया, मैं लकड़ी आने के लिए वन जा रहा हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना। हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने बुरा स्वप्न देखा है। मन में भय सा पैदा हुआ है। कैसा स्वप्न भाभी? यही भरत के बारे में। वह बहुत दुखी प्रतीत हो रहा था। उसे कहेगा उसका राज्य अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। भरत ऐसा नहीं है। तुम उसे नहीं जानते। उसने विवश होकर राज्याभिषेक कराया होगा। माता और पिताजी के आज्ञा का पालन करने के लिए राजा का मुकुट धारण किया होगा। The next scene is the meeting of the two brothers, Bharat and Ram, in Chitrakoot,
the famous Bharat Milap. Here, one sees brotherly love in its purest form. भैया भैया, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मैं आपके शरण में आ गया हूँ भैया। भरत, भरत, उठो मेरे भाई। नहीं भैया, नहीं, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। इस पापी को आप अपना भाई मत कहिए, मैं आपका भाई कहलाने के योग्य नहीं हूँ। भाभी, भाभी, हमें क्षमा कर दीजिए, आपकी इस परिस्थिति का कारण मैं हूँ। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, नहीं, मैं इससे योग्य नहीं हूँ। Shri Ram, Sita and Lakshman are deeply pained on hearing of the death of their father, King Dashrath, from Bharat, the three queen mothers राम, तुम्हारे वियोग ने अयोध्या वासियों को शोक सागर में डुबो दिया है। तुम ज्ञान का एक भंडार हो, सत्य असत्य की जानकारी है, आम जन के मन को पढ़ सकते हो। तुम्हें ये भी मालूम है कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया और उस प्रार्थना का समर्थन करने के लिए तुम्हारी माताएं, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। हमारी विनती है, भरत की प्रार्थना स्वीकार करो और सबको करुणाजनक स्थिति से मुक्त करो। हे मुनिवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है, इसी में सबका हित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हम सब पालन करेंगे। मैं इस सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं पालन करूँगा। साधु मत, लोक मत और राजनीति और वेद शास्त्रों के अनुसार कोई उचित और उत्तम उपाय हो तो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, इस समय हम कोई साधु मत, लोक मत और राजनीति दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु हमें इस समय भरत का भातृप्रेम और विश्वास दिखाई दे रहा है। भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सागर है। अब तुम सारे संकोच त्याग कर जो अपने हृदय में है उसे कह दो। हे परम पूज्य भैया, मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूँ कि अयोध्या के असली उत्तराधिकारी श्री राम मेरे बड़े भाई हैं। मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, अपने गुरुधर्म के अनुसार अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण कीजिए। मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। भरत, तुमने ये बात कहकर उचित और अनुचित के बारे में नहीं सोचा मेरे भाई। तुम मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। भरत मेरे भाई, तुम्हारा प्यार और स्नेह देखकर मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व हो रहा है। आज तुम्हारे प्रेम के सामने ये राम हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे उस स्थान पर तुम अयोध्या का राज संभालो। नहीं भैया, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मैं एक अबोध बालक हूँ। ये सिंहासन, ये राज्यकाल, ये राजनीति, मुझे ये सब नहीं संभाले जा सकते। नहीं भैया, ये मुझसे नहीं होगा। भरत, ऐसा ना कहो। गुरुदेव, आर्य सुमन और सारे मंत्रीगण तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कार्य निभाओगे, कोई कठिनाई नहीं होगी और 14 वर्ष बाद आकर मैं तुमसे राज्य ले लूंगा। प्रेम का कोई बोल नहीं। प्रेम किया है तो बिनमोल बिक जाओ। अच्छा भैया, अच्छा, बिक जाता हूँ। शायद ही 14 वर्ष की दूरी मेरे पापों का प्रायश्चित कर दें, परंतु एक बार याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन भी देर कर दी तो आपकी चरणों की कसम आप मुझे जल्दी चिता में देखिए। नहीं भरत, नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, मैं कुछ मांगू तो दोगे? पगले, अगर तुम मेरे प्राण मांगे तो मैं इसी क्षण दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे?
चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपके चरण पादुका। अगर आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं इन पादुकाओं आपका राज्य चिन्ह बनाकर राज्य सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद देकर राज्य कार्य करूंगा। लक्ष्मण,